Welcome on Vandana Classes YouTube channel. And today I am going to introduce you about sets of class 11th. And hope you have to enjoy this session. So let's introduce you set. ये जो सेट जो होता है, सेट है क्या? सेट एक कलेक्शन को बताता है. सेट का मतलब क्या होता है? सेट यहाँ पर डिफिनेशन आप देख सकते हो कि सेट का मतलब होता है ए वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड सेट. वेल डिफाइंड. हियर इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू नोटिस. वेल डिफाइंड कलेक्शन किस कलेक्शन को कहते हैं भैया? वेल डिफाइंड. वो सारे कलेक्शन जो डिस्टिंक्ट हो और डिस्टिंग्विशेबल हो. डिस्टिंक्ट एंड डिस्टिंग्विशेबल, ये दो वर्ड अपने जहन में डालो. ऑब्जेक्ट के बारे में तो बताने की जरूरत नहीं है. दुनिया में वो सारे के सारे जो स्वतंत्र अस्तित्व रखते हैं, फ्रीली एग्जिस्टेंस इन दिस वर्ल्ड इज नोन एज ऑब्जेक्ट. अब ये ऑब्जेक्ट का डिस्टिंक्ट और डिस्टिंग्विशेबल, जब हम कलेक्शन की बात कर रहे हैं तो कलेक्शन तो ढेर सारा होता है, बहुत तरह के कलेक्शन है. लेकिन कलेक्शन में जो इंपॉर्टेंट बात है वो है डिस्टिंक्ट, अलग अलग हो, विभिन्न प्रकार के हो. डिस्टिंग्विशेबल, जिसको हम अलग अलग कर सकते हो. अब ये दो शब्द जो है वो सेट को वेल डिफाइंड करता है. अब कहोगे कि ये कलेक्शन को वेल डिफाइंड हम कैसे करें, किस तरह से हम समझे ये डिस्टिंक्ट और डिस्टिंग्विशेबल, इसका क्या मतलब होता है? तो चलिए हम कुछ एग्जाम्पल की बात कर रहे हैं. अब here I have just taken some examples to clear your doubt. अब here आप फर्स्ट जो एग्जाम्पल हमने लिया है कलेक्शन ऑफ द वोवेल्स इन इंग्लिश अल्फाबेट. अब यहां पर इंग्लिश अल्फाबेट की हम बात कर रहे हैं, AEIOU. एंड यू नो दैट ये डिस्टिंक्ट है, अलग अलग है, एंड डिस्टिंग्विशेबल है. डिस्टिंग्विशेबल मीन्स इसे हम अलग अलग कर सकते हैं. तो ये सारे के सारे अलग होते हैं, एक दूसरे से डिफरेंट होते हैं और वेल डिफाइंड है. एंड दिस इज व्हाई इट्स कलेक्शन इज नोन एज ए सेट. इसके कलेक्शन को हम क्या कहते हैं? सेट कहते हैं. उसके बाद अगर हम दूसरे एग्जांपल की बात करें, कलेक्शन ऑफ ऑल इवेंट नेचुरल नंबर लेस देन 15. अब देखो ये लेस देन 15 जो है, ये सारे के सारे आप जानते हो कि लेस देन 15 यहां पर कलेक्शन की अगर हम बात करें नेचुरल नंबर के, वो भी इवेंट, तो आप जानते हो कि 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14. अब ये जितने सारे नंबर्स हैं, ये सारे के सारे नंबर्स एक दूसरे से अलग भी होते हैं और सबका अपना एक खास मीनिंग भी होता है. तो दिस इज व्हाई इट्स कलेक्शन इज नोन एज ए सेट बिकॉज इट इज वेल डिफाइंड. बट अगर हम थर्ड केस की बात करें कि कलेक्शन ऑफ स्टूडेंट्स ऑफ बिहार, या फिर कहीं पर ऐसा हो कि कलेक्शन ऑफ गुड स्टूडेंट ऑफ बिहार, टैलेंटेड स्टूडेंट ऑफ बिहार, जीनियस स्टूडेंट ऑफ बिहार, देन यहां पर और थोड़ा सा क्या है कि इसको हम सेट नहीं कहेंगे. क्यों नहीं कहेंगे सेट? बिकॉज ये डिस्टिंक्ट नहीं है, अलग अलग नहीं है. अगर हम टैलेंटेड स्टूडेंट या जीनियस स्टूडेंट की बात कर रहे हैं, स्टूडेंट की बात करें तो इसमें एक विरोधाभास है, कंट्राडिक्शंस है. बिकॉज स्टूडेंट तो सब है, चाहे वो पढ़ाई कर रहा हो या फिर कोई मैकेनिक की दुकान में काम कर रहा हो. तो सिंस इट हैज ए जनरलाइज्ड मीनिंग, you are not able to distinguish that which one is a student or not. This is why you can't say that it is a set. इसके बाद हम बात कर रहे हैं फोर्थ एग्जांपल के, कलेक्शन ऑफ 5 मोस्ट ऑनेस्ट मैन इन योर सिटी. अब यहाँ पर मैन तो अलग अलग है, आदमी अलग अलग है. चलिए यहाँ पर डिस्टिंक्ट तो है, लेकिन व्हाट एवर इट कैन नॉट बी डिस्टिंग्विशेबल. ये अलग अलग नहीं है. हाउ कैन यू डिफाइन ऑनेस्ट पर्सन? कैसे हम ऑनेस्ट पर्सन को डिफाइन करेंगे? और जब हमारे पास उसको सेलेक्ट करने का कोई तरीका नहीं होगा, कोई मेथड नहीं होगा, कोई वे नहीं होगा, तो फिर हम इसको कैसे अलग करेंगे? और जब हम अलग नहीं करेंगे तो ये क्या होगा? ये सेट नहीं कहा जाएगा.
तो माय डियर आपको बिल्कुल इसको समझ लो कि कोई भी कलेक्शन जो वेल डिफाइंड हो वही सेट कहा जाएगा, अगर वेल डिफाइंड नहीं हो ये सेट नहीं कहा जाएगा। अब यहां पर ध्यान देने की बात है कि अब यहां पर क्वेश्चन होता है, यहां पर क्वेश्चन ये है कि डिस्क्राइब कैसे करें, हाउ टू डिस्क्राइब ए सेट। सेट को डिस्क्राइब करने के लिए दो मेथड होता है जहां से हम इसको डिस्क्राइब करते हैं। पहला जो है वो है रोस्टर फॉर्म और टेबुलर फॉर्म, और दूसरा क्या है, सेट बिल्डर फॉर्म। अब यहां पर हम एक एक करके बात करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं रोस्टर फॉर्म या टेबुलर फॉर्म। किसी भी सेट को रिप्रेजेंट करने का ये एक ऐसा मेथड होता है जिसमें सेट के जितने सारे एलिमेंट होते हैं वो सारे एलिमेंट वो ब्रेसेस के भीतर में लिखे जाते हैं, और सारे एलिमेंट्स को हम कॉमा के द्वारा सेपरेट करते हैं। अब कहोगे कि एलिमेंट क्या होता है, तो मेंबर्स ऑफ ए सेट इज नोन एज एलिमेंट। अब ये क्या है, चलिए इसे हम जानते हैं। जब हम ये कहते हैं कि एक बात और यहां पर ध्यान देने की बात है कि सेट जितने सारे हैं ऑल द सेट आर जनरली रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल लेटर्स। तो यहां पर हम बात कर रहे हैं कि A is equal to set of vowels of English alphabet. Here you can just see that. अब इसको अगर हमें रोस्टर फॉर्म या टेबुलर फॉर्म में लिखना है तो इसको लिखने के लिए हमें ब्रेसेस का मतलब है, आप जानते हो कि इसको हम कर्ली ब्रैकेट के नाम से जानते हैं। अब इसमें जितने सारे नंबर्स हैं वो सारे ये जो मेंबर्स होंगे, यहाँ पर वॉवेल्स की हम बात कर रहे हैं तो दिस इज ए ई आई ओ यू। अब यहाँ पर ये सारे के सारे एलिमेंट कहलाते हैं। ये जितने सारे हैं, ए इज द एलिमेंट ऑफ ए, सेट ए। अब यहां पर आपको देखना है कि दिस इज द सिंबल ऑफ एलिमेंट, और इसी एलिमेंट को दूसरा नाम मेंबर भी है, सदस्य। अब यहां पर ई इज द एलिमेंट ऑफ ए, आई इज द एलिमेंट ऑफ ए। तो एक्चुअली यहां पर आप देख सकते हो कि रोस्टर फॉर्म में जो है ब्रेसेस के भीतर में सारे एलिमेंट्स को हम लिखते हैं, और ये जितने सारे एलिमेंट्स होते हैं सबको हम कॉमा के द्वारा सेपरेट करते हैं। एक बात और यहां पर समझो, अगर कहीं पर ये पूछ दिया जाता है कि P इज द एलिमेंट ऑफ A। अब देखो यहां पर तो P कोई मेंबर है नहीं, तो जब मेंबर नहीं होता है तो हम इसको क्या करते हैं, तो ये डज नॉट एलिमेंट, इट कैन बी रिटन एज डज नॉट एलिमेंट। तो अब यहां पर दो तरह का है, आइदर इट इज द एलिमेंट और डज नॉट एलिमेंट। इफ इट इज इफ डज नॉट एलिमेंट देन यू हैव टू जस्ट क्रॉस दिस सिंबल, तो सो यू कैन इजीली बी रिप्रेजेंट। अगर कहीं पर नेचुरल नंबर का सेट है, सपोज दैट यू हैव टू राइट n इज इक्वल टू सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स। अगर नेचुरल नंबर्स को लिखना है तो आप जानते हो कि नेचुरल नंबर इट इज स्टार्टेड विथ 1 2 3 4 एंड सो ऑन। सो यू हैव टू राइट 1 2 3 एंड सो ऑन, एंड यू हैव टू क्लोज द ब्रेसेस। अब ये ब्रेसेस के भीतर में जितने सारे इसके मेंबर्स हैं सबको लिख देना है, और ये लिखने का तरीका जो है दिस मेथड इज नोन एज रोस्टर फॉर्म और टेबुलर फॉर्म। चलिए आगे बढ़ते हैं। जहां तक सेट बिल्डर फॉर्म की बात है तो इसमें जो लिखने का तो तरीका जो है इसमें जितने सारे एलिमेंट हैं वो प्रॉपर्टीज के बेसिस पर इसको लिखा जाता है। जैसे अगर टेबुलर फॉर्म में कोई इस तरह से लिखा जाता है ए ई आई ओ यू, अभी हम चर्चा कर रहे थे, तो इसको सेट बिल्डर फॉर्म में हम कैसे लिखेंगे। एक्चुअली इसको लिखने का जो ढंग है एक्स सच दैट एक्स इज एन इंग्लिश vowels। अब इसको हम फिर ब्रेसेस के भीतर में लिखना है।
तो अब इसको लिखने का जो तरीका होता है कि इसको हम इंग्लिश वॉवेल्स का तो प्रॉपर्टी के बेसिस पर हम लिखें। उसी तरह से अगर x इज इक्वल टू 1 2 3 4 5, अब इसको अगर हमें शेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है तो x इज इक्वल टू x सच दैट x इज ए। अब इसको दो ढंगों से या तो सिंबॉलिकली लिख सकते हैं या फिर हम स्टेटमेंट में लिख सकते हैं। तो x सच दैट x इज ए natural number where or you can just write down less than 6। तो इस ढंगों से हम शेट बिल्डर फॉर्म में इसको प्रॉपर्टी के बेसिस पर आसानी से हम लिख सकते हैं। कुछ और क्वेश्चन की अगर हम बात करें, P एक ऐसा सेट है जिसमें एलिमेंट की जो संख्या है 1 3 5 7 डॉट डॉट डॉट। ये जो मेथड है राइटिंग का, ये टेबुलर फॉर्म कहा जाता है। जब इसको सेट बिल्डर फॉर्म में लिखते हैं तो आपको पता है कि उसको हम प्रॉपर्टी का एक्सप्लेन करते हैं। चूंकि ये जितने सारे 1 3 5 7 नंबर ये नेचुरल नंबर है और नेचुरल में ओड नंबर है, इसीलिए इसको x सच दैट x एलिमेंट ऑफ नेचुरल नंबर एंड x इज ओड। तो इसको प्रॉपर्टी के बेसिस पर जो लिखने का जो तरीका होता है, जहां पर हर एलिमेंट जो है ईच एंड एवरी एलिमेंट शुड बी सैटिस्फाइड बाय देयर प्रॉपर्टीज इज नोन एज सेट बिल्डर। तो ये सेट बिल्डर के मेथड से। उसी तरह से एक लास्ट एग्जांपल हम लेते हैं। अगर d इज इक्वल टू 83 89 97, एक्चुअली ये जो है प्राइम नंबर्स है और किसके बीच में ये प्राइम नंबर है, 80 और 100 के बीच का एक प्राइम नंबर हमने लिया है। तो ऑन द बेसिस ऑफ दिस प्रॉपर्टी, चूंकि ये प्राइम नंबर है और 80 और 100 के बीच में है, इसीलिए जब हम सेट बिल्डर फॉर्म में इसको लिखते हैं तो x सच दैट x इज ए प्राइम नंबर एंड x लाइज बिटवीन 80 एंड 100। एक बात और मैं बता दूं कि आप अगर इसके बदले में ये जो x सच दैट x है, इसके बदले में आप स्लैश करके भी आप दे सकते हैं। तो आप दोनों वे में जिसमें आप चाहे उस मेथड से आप इसको लिख सकते हैं। तो चलिए आज का ये इंट्रोडक्शन कंप्लीट होता है। अगले में आप निश्चित रूप से इससे बेहतर क्वालिटी पाएंगे और बढ़िया पाएंगे और निश्चित रूप से इससे और अधिक जाके जो डिफरेंट टाइप ऑफ शेड्स, अलग अलग तरह के क्वेश्चंस और ये जो आपका ये जो कारवा स्टार्ट हुआ है ये लगातार चलता रहेगा। तो आप अपना सहयोग बनाए रखें। धन्यवाद।